हेलो फ्रेंड्स, आज की एक्सरसाइज हमारी 10.4 शुरुआत होने वाली है। जैसे पहले वाली 10.3 में आपने पढ़ा था ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, याद है ना? ये क्या होता था? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहाँ डॉट लगा था। अब हम क्या पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में? क्रॉस प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर हैं, एक तो ए वेक्टर है, इनके बीच में क्रॉस लगा है। अब हम ये पढ़ेंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या है। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। देखो, दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर हमारा ए है, ये दूसरा वेक्टर हमारा ये बी है। इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर एक हमारा एक यूनिट वेक्टर है। देखो, ये कुछ इस तरह से बना है। ये दोनों वेक्टर ए और बी हैं, इसके परपेंडिकुलर मानो ऐसे खड़ा हुआ है। तो देखो, इसके साथ भी एंगल 90 का बनना है, इसके साथ भी 90 का एंगल बनना है। इनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो होता है एन कैप। बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ से ए क्रॉस बी, ऊपर का है प्लस का है, अगर नीचे कर देंगे, इसको नीचे निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। सही है ना? ऊपर प्लस का, नीचे माइनस का। तो अगर हम इसमें ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस ए कैप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। भाई डायरेक्शन चेंज कर दें, इन ऑर्डर चेंज कर दें, इसका ऑर्डर चेंज तो किया ही नहीं हमने। माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। सही है ना? ऑर्डर चेंज करते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, पहली बात। अब देखिएगा, यदि इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल हमारा जीरो है, यानी थीटा क्या है हमारा? जीरो है। तो देखो, जीरो कब होगा? यानी उस वेक्टर का मल्टीप्लाई उसी वेक्टर से अगर हम करें तभी तो जीरो होगा। यानी एक वेक्टर ए है, दूसरा भी ए है, तभी तो जीरो होगा इनका एंगल। तो क्या हो जाएगा हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है इज इक्वल टू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। इसमें है साइन थीटा, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारी? साइन जीरो बराबर क्या होता है? जीरो। यानी थीटा अगर जीरो है तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, जैसे आई वेक्टर आई कैप इंटू मल्टीप्लाई आई कैप, आई क्रॉस आई इक्वल वेक्टर है, सेम वेक्टर है ना? तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा? जीरो आएगा, नहीं आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। इसी तरह जे कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो है। के क्रॉस के क्या होगा? जीरो होगा। इसको ध्यान रखिए, काम आएगा। यानी सेम सेम का क्या होगा? प्रोडक्ट जीरो आएगा। सही है। अब अपोजिट होंगे, देखो अपोजिट होंगे तो क्या होगा? आई कैप इंटू जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप। देखो, ऐसे समझ लेना है इसको। ये आपका आई कैप, जे कैप और ये के कैप। आई क्रॉस जे क्या आएगा? तीसरा वाला आ जाएगा, इनका करेंगे तो क्या आ जाएगा? के कैप। जे क्रॉस के क्या आएगा? आई आएगा, आई कैप। के क्रॉस आई हमारा क्या आएगा? ऐसे चलेगी साइकिल।
ठीक है ना। के क्रॉस आई हो जाएगा हमारा जे कैप। ये काम आने वाले हैं, आपको ध्यान रखना होगा इनको। और अगर इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम, यानी जे आगे आ गया, जे क्रॉस आई माइनस का के को के कैप, ऑर्डर चेंज होते साइन चेंज हो जाएगा, इसका ध्यान रखिए। तो ये आपका होगा के आगे आ गया, जे पीछे आ गया, तो माइनस का आई कैप होगा। ऐसे ही इसको देख लो, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप। ये बात समझ में आ गई। तो देखिएगा, और इसको डिटरमिनेंट तरीके से हम इसको निकालते हैं, मैं बताता हूँ, बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट ले लें, समझ में अच्छे से आएगा आपकी में। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, देखिएगा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए दे रखा है वेक्टर हमें ये, और बी हमें ये दे रखा है। हमें क्या निकालना है इनका, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकलता कैसे है। इसको ध्यान से देखिएगा। तो ए वेक्टर हमारा है, दे रखा है इन्होंने, आई कैप माइनस जे कैप 7 जे कैप, 7 जे कैप है, प्लस 7 के कैप। बी वेक्टर हमारा दे रखा है इन्होंने, 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। सही है ना। अब निकालेंगे ए क्रॉस बी। कैसे निकालते हैं ध्यान रखना, डिटरमिनेंट तरीके से, डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूला से निकालेंगे। यहाँ पे लिख लो आई या जे एंड के, सही है ना। अब पहले वाले के कोफिशिएंट इसके नीचे लिख दो पहली लाइन में। तो आई का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 ले लिया हमने। जे का क्या है -7 है, -7 ले लिया। के का क्या है 7 है, 7 ले लिया। क्लियर। और अगली लाइन में हम ले लेंगे दूसरे वाले के कोफिशिएंट। आई का कोफिशिएंट क्या है 3 है, 3 ले लिया, -2 एंड 2। सही है ना, ये समझ में आ रहा होगा। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, वो आपको देखना है। देखो, आई को ले लो पहले ऐसे करके, और यहाँ मैग्नीट्यूड का साइन लगा लो, डिटरमिनेंट का साइन जिसे कहते हैं। तो आई अगर ले रहे हैं तो आपको ये छोड़ना होगा, आई वाली ये आपकी कॉलम और ये रो, इसको छोड़ दो। जो बचता है, क्या बचता है, यही तो बचते हैं। तो ये -7 और 7 और -2 और 2, इसे यहाँ लिख लेना, -7 एंड 7 और -2 एंड 2। सही है ना। पहला प्लस का होता है तो दूसरा काय का होता है, माइनस का होता है, याद रखना। क्यों होता है मैं अभी बताऊंगा। अब जे वाले रो को छोड़ो, जे वाले कॉलम को छोड़ो, इसको और इसको छोड़ दो, क्या बचेगा 1 एंड 7 3 एंड 2, 1 7 3 2, प्लस का आएगा, प्लस का के। अब के लिए हमें ये छोड़ना है, तो 1 -7 1 -7 एंड 3 एंड -2। बोलो ठीक है ना। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। देखो, आई तो ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, देखो इसका मल्टीप्लाई पहले ऐसे होगा, 2 7 जब माइनस का 14, और यहाँ माइनस का आता है, याद रखना क्या कहेगा माइनस का। और इनका मल्टीप्लाई भी माइनस का आ रहा है, 7 2 जब -14, तो प्लस का 14 हो गया, माइनस जे, 2 1 जा 2, माइनस 3 7 जा 21, के को निकाल लो, 2 1 जा 2 माइनस का 2, और 3 7 जा 21, तो प्लस का हो जाएगा ना, माइनस है तो ये माइनस फॉर्मूला में आ रहा है, तो 21 प्लस का हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया,
तो 0 i कैप, ठीक है ना। कैप लगा दो उनके, कैप का कभी कभी भूल जाता हूँ कैप लगाना, ठीक है। अच्छा, माइनस, अब यहाँ पे देखो देख रहे हो माइनस का कितना बचेगा 19 ना, माइनस का 19, बाहर भी माइनस का, तो प्लस का कितना हो जाएगा 19 j कैप। इधर देखो माइनस का 2, और ये तो प्लस का हो जाना चाहिए ना, 3 7 जर प्लस का होगा तो माइनस का फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा प्लस का 19, प्लस का 19 k कैप। ये हमारा A क्रॉस B आ गया। अगर A क्रॉस B पूछते हैं तो आपका आंसर यही हो जाता है, लेकिन उन्होंने पूछा है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, A क्रॉस B को हम डिवाइड कर देंगे किसके, इसके उससे मैग्नीट्यूड से, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, इसका यूनिट वेक्टर थोड़ी निकालना है। तो देखो वही पहले वाला फॉर्मूला अपने पिछली वाली एक्सरसाइज में किया था ना, x² + y² + z, x² + y² + z²। तो इसका क्या है, पहले वाले का x होता है, दूसरे वाले का y होता है, तीसरे वाले का z होता है। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, ये 19 का स्क्वायर और ये 19 का स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 19² 19² कितना हो जाएगा आपका 2 कर लो, 2 × 19², सही है। 19 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा √2, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है उसको आप देखिएगा, रीड कर लेते हैं पहले, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर + बी वेक्टर एंड ए वेक्टर - बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर क्या है, इसके और इसके परपेंडिकुलर है वो, और ए और बी की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से देखें आप इसको। ऐसे मानो इसको, ये कोई ए वेक्टर है आपका, इसमें तो a + b दे रखा है, तो a + b इसे मान लो, तो a - b इसे मान लो, सही है ना। और हमें इसके परपेंडिकुलर निकालना है, यानी ये हमें निकालना है। तो इससे भी दोनों से 90 बना रहा है ये, तो ऊपर प्लस का है, दोनों तरफ से निकालना होगा। इधर से ये भी तो परपेंडिकुलर है इनके, लेकिन क्या होगा इधर माइनस का होगा, यानी हमें इसकी जो वैल्यू निकालनी है वो किस में आएगी, प्लस और माइनस दोनों में निकालनी होगी हमें इसको, ठीक है। तो हमें पहले ए वेक्टर दे रखा है, पहले हमें ये पता तो चला है a + b कितना है, a - b कितना, पहले इन्हें तो हमें निकालना होगा ना। तो ए हमें दे रखा है, ए वेक्टर है आपका 3i कैप 2j कैप + 2k कैप, और बी वेक्टर है हमारा आई कैप है +2j कैप -2k कैप, सही है। अब देखो पहले हमें क्या निकालना है, a + b, तो पहले a वेक्टर + b वेक्टर तो निकालें। a + b का मतलब है इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो i को i वाले के साथ कर दो, तो 3i / 1i कितना हो जाएगा 4i कैप, प्लस 2 × 4 हो गया 4j, एंड माइनस का 2k प्लस का 2k तो 0 हो गया। बात समझिए, यहाँ लिख लो, ये हो जाएगा आपका, इसे प्लस माइनस क्या लिखना है, 0 हो गया ना, 0k कैप। अब a - b निकाल दो, इसमें से माइनस करेंगे तो 3i में से एक 1i जाएगा, कितना बचेगा 2i कैप,
2 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, या 0 इंटू जे कैप, और इसमें से जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4 के कैप। हमारे ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों वेक्टर आ गए। अब हमें क्या निकालना है, इनका क्रॉस निकालना है, ए कैप प्लस बी कैप क्रॉस ए कैप माइनस बी कैप, हमें इनका क्रॉस निकालना है। अभी निकाला डिटरमिनेंट वाले मेथड से। देखो यहाँ आई कैप या जे कैप नहीं लगाते हैं, आई जे के हमने लिख लिया, इनके कोफिशिएंट लिख लो। तो पहले वाले का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ आई के 4 है, 440, यहाँ 440, इसका 204, ठीक है ना। अब निकालेंगे हम इसका आई कैप। तो आई कैप निकालेंगे तो इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो 4004, 4004 माइनस जे, ये का ये कॉलम छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तो 40 और 24 प्लस के कैप, के वाले का रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ो इसको, तो 44 और 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। आई कैप 4 चौक 16 माइनस 0 माइनस जे, 4 चौक 16, और ये तो 0 हो जाएगा ना, 200, ऐसे लिख लो, सही है। ओके, प्लस के 4 दूनी 8, इसका मल्टीप्लाई पहले होगा ना, 0 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 16 कैप माइनस 16 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा हमारा 8 के कैप। इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया जी हमारा, ठीक है। अब हमें निकालना है इनके परपेंडिकुलर, यानी एन कैप निकालना है। एन कैप का मतलब है एन वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और एन वेक्टर क्या है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही तो है, बताया तो था, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दोनों का वही तो बनता है ये एन। निकाल देते हैं इसको, ठीक है, लेकिन आएगा प्लस माइनस बाद में लगा देना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें दे रखा है, निकाल लिया हमने, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप, और ये आपका माइनस का 8 के कैप अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर 64। सॉल्व करो इसको, तो सॉल्व करेंगे इसको हम, इसको अलग सॉल्व कर रहा हूँ मैं, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 256 इसका, 256 इसका और 64 इसका, जो हो जाता है 576, तो इसका रूट आ जाएगा बाहर 24, यानी इसके पर 24 रख देंगे हम, नेक्स्ट लाइन में ले लेना। तो 16 आई कैप 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन 24, और 24 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबके नीचे, तो ये प्लस माइनस में लिखना, लेकिन याद रखना इस चीज़ को, फिर कह रहा हूँ, प्लस माइनस 16/24 आई कैप 16/24 जे कैप माइनस 8 कैप अपॉन 24, सही है ना। काट पीट कर लो, 8 से काट लो, प्लस माइनस 8 दूनी 16, 8 या 24, ऐसे ही हो जाएगा 2/3 जे कैप और 8 या 24, यानी के कैप अपॉन 3। दैट्स इज आंसर, ये आपका आंसर है। तो बहुत आसान है ये भी, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से भी आसान है।
आई होप समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चनों को एक बार आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन लेता हूँ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो, इसलिए ज़्यादा मैं बड़ी वीडियो नहीं लेता हूँ। थैंक यू।